नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एबी एकेडमी दुमका के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे एएनएम, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग तथा एडमिशन के बारे में। साथ ही वैसे विद्यार्थी जिनका रैंक ज़्यादा हो गया है, चाहे वो लड़के हो चाहे लड़कियां हो, अगर उनको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलती है तो वे लोग क्या करेंगे। साथ ही जिनका रैंक ज़्यादा है और वे लोग नर्सिंग कौशल कॉलेज से अगर ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो उन्हें दोबारा परीक्षा देने का मौका मिलेगा। तो सारी चीज़ों में हम लोग चर्चा करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें। ये वीडियो आप लोगों के लिए कंप्लीट सॉल्यूशन होगा, जिसमें आप सारी चीज़ों को समझ पाएंगे, काउंसलिंग के डेट से लेकर एडमिशन तक और सरकारी कॉलेजों से लेकर प्राइवेट कॉलेजों तक। तो चलिए वीडियो को हम लोग बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कुछ कारणों के वजह से काउंसलिंग की डेट आने में थोड़ा सा डिले हो गया। अगर हम बात करें कि डिले क्यों हुआ, तो इसके बीच में शिक्षक दिवस एवं जन्माष्टमी आ जाने के कारण आपका काउंसलिंग अभी तक नहीं हो पाया। जैसे हमें सूत्र के हवाले से खबर मिला था कि 3 तारीख तक आपकी डेट आने वाली है, लेकिन आज 5 तारीख हो गया, अभी तक एएनएम, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग की डेट नहीं आई है। तो ये जो डेट है आगे बढ़ने की संभावना है। जो एक्सपेक्टेड डेट है काउंसलिंग का वो हो जाएगा कि आज से लेके 9 तारीख के बीच में कभी भी आपकी काउंसलिंग की डेट आ सकती है। ठीक है, आज से लेके 9 तारीख के बीच यानी सैटरडे तक आपकी काउंसलिंग की डेट आ जाएगी। तो आप निश्चिंत रहें, अपना डॉक्यूमेंट आप बनाने दे दें। अगर आप एसटी, एससी, ओबीसी या माइनॉरिटीज से हैं तो आप अपना जाति प्रमाण पत्र बनाने दे दें। साथ ही आप अपना निवासी प्रमाण पत्र बनाने दे दें। ठीक है ना। और अगर आप नर्सिंग कौशल कॉलेज से एडमिशन कराना चाहते हैं तो आप अपना इनकम सर्टिफिकेट यानी आय प्रमाण पत्र भी बनाने दे दें। अगर मूल रूप से कहें तो आप जाति, निवासी और आय बनाने दे दीजिए। साथ ही आप 10वीं और 12वीं के अंक पत्र यानी आपका मार्कशीट, एडमिट कार्ड तथा पासिंग सर्टिफिकेट, जिसको हम लोग मूल प्रमाण पत्र बोलते हैं, मैट्रिक और इंटर की मूल प्रमाण पत्र भी अपने साथ रख लीजिए। अगर आपने कॉलेज से अभी तक मूल प्रमाण पत्र नहीं लिया है या स्कूल से अपना मूल प्रमाण पत्र नहीं लिया है तो जरूर मूल प्रमाण पत्र को ले लीजिए। अगर आप मूल प्रमाण पत्र नहीं ले पाते हैं तो आपके पास जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है उसके द्वारा भी आपका एडमिशन हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर काउंसलिंग में क्या डॉक्यूमेंट लगेंगी। तो काउंसलिंग में कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा, आपको सिर्फ काउंसलिंग फीस देनी है और अपना कॉलेज चुनना है जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा आप ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी कॉलेज को चुने। ठीक है ना, पहले सरकारी कॉलेज चुने तब प्राइवेट कॉलेज को चुने, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन भी हो जाती है। उसमें अगर आप काउंसलिंग में भाग नहीं भी लेते हैं तब भी आपकी एडमिशन होगी प्राइवेट कॉलेजों में। लेकिन सरकारी कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको काउंसलिंग में भाग लेना जरूरी है। आप यहाँ तक समझ गए होंगे। जितने भी विद्यार्थी एएनएम, जीएनएम वाले हैं या बीएससी नर्सिंग वाले हैं, अगर उनका मार्क्स बहुत ही कम आ रहा है या इवन कि वो माइनस तक में चले गए हैं तो वे लोग नर्सिंग कौशल कॉलेज का फॉर्म निकल गया है, नर्सिंग कौशल कॉलेज का फॉर्म भर दीजिए। 21 सितंबर तक फॉर्म भरा जाएगा और 24 सितंबर को एएनएम नर्सिंग कौशल कॉलेज का परीक्षा लिया जाएगा। कौशल कॉलेज से सिर्फ एएनएम का ही ट्रेनिंग होता है, इसमें जीएनएम और बीएससी नर्सिंग नहीं होता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे कि एएनएम नर्सिंग कौशल कॉलेज में भी आप काउंसलिंग के माध्यम से कॉलेज चुन सकते हैं। एवं नर्सिंग कौशल कॉलेज की 24 तारीख को परीक्षा होगी, उसके आधार पे भी आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू टाइप का एक काउंसलिंग कौशल कॉलेज लेगी। आगे हम लोग बात करते हैं कि सर आपने सारा डॉक्यूमेंट का बात तो कर दिया, लेकिन टीसी या सीएलसी के बारे में आपने कुछ नहीं कहा। देखिए, जब आपको सरकारी कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज मिल जाती है, यानी आपका काउंसलिंग के बाद जब अलॉटमेंट लेटर आ जाएगी तो आपको टीसी और सीएलसी की जरूरत पड़ेगा। तो उस समय आप टीसी और सीएलसी अपने स्कूल या कॉलेज से निकाल के जहां जिस कॉलेज में आपको एडमिशन होगा वहां जमा करना होगा। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं कि एएनएम, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग की जो काउंसलिंग है, हमने कह दिया कि 5 से लेकर 9 तारीख के बीच में आपकी डेट आ जाएगी और 5 दिन का आपको समय मिलेगा काउंसलिंग में भाग लेने का, यानी 14 से लेकर 15 तारीख तक आप काउंसलिंग का फॉर्म भर पाएंगे।
आगे हम लोग बात करते हैं कि वैसे विद्यार्थी जिनका रैंक बहुत ही ज़्यादा है, यानी मार्क्स अच्छे नहीं हैं, खास करके ये बीएससी नर्सिंग वाले, साथ ही जीएनएम वाले जो लड़के हैं या लड़कियां हैं, उनको प्राइवेट कॉलेज में अगर एडमिशन लेना है तो हमारे पास लड़कों के लिए भी और लड़कियों के लिए भी सीट उपलब्ध है। करेंट सेशन में यानी 23-26 सेशन में भी और 22-26 के सेशन में, सॉरी मैंने थोड़ा सा गलती बोला था, 22-26 और 23-27 के सत्र में भी बीएससी नर्सिंग की सीट लड़कों एवं लड़कियों दोनों के लिए उपलब्ध है। साथ ही एएनएम और जीएनएम की भी सीट हमारे पास करेंट सेशन और बैक सेशन दोनों में है, यानी 22 सत्र में और 23 सत्र में भी सीटें उपलब्ध है। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं डायरेक्ट हमारे कॉलेज में, तो सबसे मिनिमम फीस में आपको नर्सिंग की पढ़ाई करा दी जाएगी। तो आप जल्दी से एबी एकेडमी दुमका का जो ऑफिशियल नंबर है उसमें संपर्क करें, अपना सीट बुक करा लीजिए। हमारा एड्रेस और नंबर दी जा रही है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूं। हमारा एड्रेस है एसपी कॉलेज रोड नियर हंसदा क्लिनिक एट ब्रेनवेव स्कूल कड़हरबिल दुमका, और हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9546036623। आगे हम लोग बात करेंगे कि जितने बच्चों ने परीक्षा नहीं दिया था, अगर आपके जान पहचान और रिश्तेदार में है और अगर वो नर्सिंग कौशल कॉलेज से एएनएम की ट्रेनिंग करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए भी सुनहरा मौका है। क्योंकि अगर आप जेसीसी का एग्जाम नहीं भी दिए हैं तब भी नर्सिंग कौशल कॉलेज का फॉर्म भर सकते हैं, और एग्जाम देकर अगर आप अच्छा मार्क्स लाते हैं तो आपको एएनएम नर्सिंग कौशल कॉलेज में एडमिशन मिल सकती है। एबी एकेडमी दुमका एक कोर्स लॉन्च कर चुकी है नर्सिंग कौशल कॉलेज के लिए। ऑनलाइन क्लासेस मात्र आपको 1500 रुपये यानी 1499 रुपये में दी जा रही है, और ये आपके इंटरव्यू तक की तैयारी कराएगी। हमारा ऑनलाइन कोर्स लेने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा एप्लीकेशन का लिंक है। साथ ही गूगल प्ले स्टोर में जाकर आप एबी एकेडमी दुमका लिखेंगे तो एबी एकेडमी दुमका का एंड्रॉयड एप्लीकेशन प्ले स्टोर में भी उपलब्ध है, जहां से आप डाउनलोड करके हमारे कोर्स ले सकते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे कि ये आपकी एडमिशन प्रक्रिया पूरा होने में कितना समय लगेगा। तो जाने इस महीने के लास्ट तक आपका फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का प्रक्रिया पूरा कर लिया जाएगा, और मंथ एंड में सेकेंड राउंड काउंसलिंग की भी शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, आई होप आप इस चीज को समझ पाए होंगे। आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि हमारे पास जो अभी सीटें अवेलेबल है, एएनएम सिर्फ लड़कियों के लिए होता है, जीएनएम में हमारे पास लड़कों के लिए भी सीट उपलब्ध है, साथ ही बीएससी नर्सिंग के कोर्स के लिए भी हमारे पास लड़कों के लिए सीट उपलब्ध है। आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। आप झारखंड एवं झारखंड के बाहर से भी हैं तब भी आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारी प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। लड़कों के लिए सीट अवेलेबल है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चों का सवाल आ रहा था कि सर हम लड़के हैं, हमारा रैंक थोड़ा ज़्यादा है तो सीट तो कम होती है लड़कों के लिए, तो हमें कॉलेज मिलेगी या नहीं। तो बिल्कुल आपको कॉलेज दे दिया जाएगा, अच्छी कॉलेज होगी जो आईएनसी से मान्यता प्राप्त होगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने अभी तक सीट बुक करा लिया है, और अगर आप भी चाहते हैं तो आप भी अपना सीट बुक करा सकते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे कि सेकेंड राउंड काउंसलिंग के बाद क्या थर्ड राउंड काउंसलिंग होगी। तो बिल्कुल सेकेंड राउंड काउंसलिंग के बाद जो सीटें बच जाएंगी, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो, उसके लिए थर्ड राउंड की काउंसलिंग भी होगी। लेकिन सरकारी कॉलेज में फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड में लगभग सीटें खत्म हो जाती है। थर्ड राउंड के बाद तो कोई भी सीट खाली बचता ही नहीं है सरकारी कॉलेजों में। ठीक है, तो ये जो आप लोगों का एक मोटा मोटी सजेशन था कि सर काउंसलिंग कब होगी, ये मैंने बता दिया कि 5 से लेके 9 तारीख के बीच में काउंसलिंग की डेट कभी भी आ सकती है। और आपका जो काउंसलिंग का फीस होगा, ठीक है ना, ये काउंसलिंग का फीस आपका तकरीबन एएनएम जीएनएम वालों के लिए 250 रुपया होगा, एवं बीएससी नर्सिंग के लिए ये फीस जो है तकरीबन 300 से 350 रुपये के आसपास होगी। ठीक है, हो सकता है कि 400 रुपया भी हो जाए, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बीएड वालों को 400 रुपये काउंसलिंग का फीस देना पड़ता है। ठीक है, इस चीज को आप
समझ पाए होंगे। अगर जितने भी विद्यार्थी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं और एएनएम नर्सिंग कौशल कॉलेज का ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो हमारे एबी एकेडमी दुमका जो एसपी कॉलेज रोड नियर हंसदा क्लिनिक एट ब्रिनवेव स्कूल कड़हरबिल दुमका में है, यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस भी शाम के 4 से 6 बजे तक चलाया जाएगा एवं बैच स्टार्टिंग होने वाली है 1-2 दिन में। तो आप अपना सीट बुक करा सकते हैं। मात्र 3000 रुपये में आपको पूरी कोर्स की कंप्लीट तैयारी करा दी जाएगी एएनएम नर्सिंग कौशल कॉलेज की। ये सिर्फ एग्जाम तक का फीस नहीं है, बल्कि आपको इंटरव्यू में कैसे बैठना है उसकी भी तैयारी इसी फीस में हमारे एबी एकेडमी दुमका के द्वारा करा दी जाएगी। साथ ही जितने भी विद्यार्थी नर्सिंग कौशल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं वे लोग एबी एकेडमी दुमका में आके अपना फॉर्म भर सकते हैं। आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गया है और 21 सितंबर तक फॉर्म फिलअप होगा, है ना। अगर आप अपना कंफर्म सीट चाहते हैं एएनएम नर्सिंग कौशल कॉलेज में तो एबी एकेडमी दुमका में आकर जरूर संपर्क करें। आपका 110% सिलेक्शन होगा। इस बार एबी एकेडमी दुमका मात्र 120 बच्चे को ही तैयारी कराएगी नर्सिंग कौशल कॉलेज के लिए। हमारे पास सीटें लिमिटेड है, तो अगर आप अपना स्थान सुरक्षित करना चाहते हैं, आप कंफर्म एडमिशन लेना चाहते हैं, गारंटी के साथ एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप एबी एकेडमी दुमका में आइए और अपना सीट कंफर्म करा के जाइए। हमारे जो कोर्सेज है वो आपको एएनएम नर्सिंग कौशल कॉलेज के सिलेबस के तहत ही पढ़ाया जाएगा। एएनएम नर्सिंग कौशल कॉलेज का जो सिलेबस है वो सिलेबस होगा मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और साइंस। तो ये सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाई जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई समझने में दिक्कत नहीं है। अगर वैसे विद्यार्थी जिनका रैंक ज्यादा है और उनको कौशल कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है तो हमारे पास प्राइवेट कॉलेज एएनएम, जेएनएम और बीएससी नर्सिंग की है, उसमें आप अपना सीट बुक करा सकते हैं। साथ ही काउंसलिंग में अगर आप हमारे कॉलेज को चुनना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिस में आइए और जेसीईसी का काउंसलिंग हमारे ऑफिस में ही करा के जाइए। आपके लिए ये ज्यादा फायदेमंद होगा और आपके काउंसलिंग के फॉर्म में कॉलेज का प्रेफरेंस सेट करने में मैं खुद मदद करूंगा। कौन सी कॉलेज अच्छी है और आपको 1 नंबर पे कौन सी कॉलेज को चुनना चाहिए, इसकी भी पूरी तरह का जानकारी जो है डिटेल्स में आप लोगों को मैं अपने ऑफिस में बताऊंगा। तो आप हमारे ऑफिस में आके इन सारे चीजों के बारे में डिस्कस कर सकते हैं हमारे साथ। आई होप पूरी जानकारी दे पाए हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूले। किसी प्रकार का सवाल है तो आप हमें व्हाट्सएप में मैसेज भी कर सकते हैं। हमारे ऑफिशियल हेल्पलाइन नंबर जो है उस पर आप व्हाट्सएप में हमसे सवाल पूछ सकते हैं। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।